में लगाएंगे हेलो बुले मिला भी तू आया रे तू भी आना चाहूंगी। आज है वही करवा चौथ माता का व्रत और हम कह रहे हैं करवा चौथ की आया माता करवा चौथ धागा बांध लिया। उस पर कनेक्ट कर लेना है उस पर यूट्यूब पे स्पीकर ये तो बंद हो रहा है। मेरा आपका कनेक्ट हो जाएगा क्या? आपके फोन में सुन लेते हैं। मेरा भी तो हो जाए जो दर्द दी हो। Welcome to Connect. The Bluetooth device is ready to pair. आया नहीं। किस नाम से है ये? नहीं नहीं कर लिया मैंने। हाँ मम्मी का ब्लूटूथ ये बंद ही करनी पड़ेगी। रुको पापा रुको शायद हो गया। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को देख सुबह सुबह जय करो। जय जय मैया रानी रे जय मैया रानी जय मैया रानी ये आई यहाँ तो नहीं दर्द रहेगी क्या नहीं रहेगी। ये इसमें वो डालेंगे ना। वो कौन मिल गया फिर उषा लोटा इसे मिल कर दिया करो तो इसे न दे हाँ यू तो उसका चले जाओगा लोटा दिए बामणी पानी का। यू तो बामणी का चले जाओगा। आप तो पानी भर के रखते थे ना। हाँ वो मटका पी जाऊंगा पानी काली है जब छोटे थे हम पैरों कर ओ पहले तो छोड़ते थे जब तो लगा पता नहीं कैसे गया पानी। फिर बाद में समझ आई कि मिट्टी का है तो पानी पी वो ये मेरा है अरे वही करा क्या कर देना है। फिर वो दिवाली में लिप्या कर दे छिड़काव करना होता था। नहीं करता छिड़काव किसका हो। जय मेरी करवा चौथ माता ये तनु हो गया आओ स्वीकार करिए है सदा तनु कर दे आई है हंसी बालक है मान लिए न्यू है के है। हाँ तो ये सब की जाओ नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मेरी तरह आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को
चलनी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभीियों ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी, वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई, दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले, दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई ना माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए यहीं एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, बहुत भूखी करवोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई।
जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक बिड़ना एक बाबा बिड़ना के बाबा चूटी में चावल और चम्मच में दूध लिया अंडा, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सारे जने बोले अच्छा वो तो बाबा है। के बोले बता चूटी में चावल और चम्मच में दूध की कोई खीर बना करे। तो सारा गांव हंसी करने लग गया। एक बूढ़ी थी ऐसी सी तो चरवी जी बड़ी बड़ी की नानी बोली, एक बूढ़ी थी ने बोली, ओ बाबा मैं बना दूंगी। बोले सारे नाट गए। बोले दे बुढ़ माँ का भी दिमाग खराब हो गया। बोले इस बाबा को बूढ़ी अब अब ये इसकी खीर बनावेगी। बोले बुढ़ माँ बड़ा तो बड़ा टोकना मान ले, हर गाँव में तो जो बड़ा से बड़ा हो वो टोकना लिया, क्यों हो गया बड़ा तो बड़ा टोकना लिया और उसमें खीर बना दे। और बोले ठीक से बना दी, चढ़ा लिया, मांझ धो के मैं और बोले सारे गांव का न्योता दे दे, बना दिया। सब्जी मैं पूरा गांव का न्योता दे दिया। बड़ा टोकना खीर का बन गया। देखा तो आपने खूब खीर बनी भाई न्यू हुई। बोले सारा बुढ़वा सारा गांव का न्योता दिया, सारे जीवन वाल ला दे। बुढ़वा ने सोची बाबा ने तो सारा गांव का न्योता दे दिया, तेरे खातिर खीर बचे क्यों ना बचे है भाई। तो उसने अपने थाली में गाल कर न और अपना खाली कोट पाछे जाके दरवाजे पाछे जाके उसने महाराज बोलता, अब तू तो खा देखी जाएगी। तो फिर बाबा दौड़ गई, बाबा भोग लगा दे। बुढ़ माँ मैंने तो जुआ ला लिया था, जितना दरवाजे पाछे जाकर न मारा सपड़ का मन तो जब ला लिया था। तो सारा गांव ने बोला खूब जमा छक्कर बुढ़ माँ ने दिया, न्योंदा दिया, सारा गांव छक्के, फिर भी खीर बच गई। तो वही बाबा विनायक बाबा थे, कोई साधारण बाबा नहीं थे। बाबा बरकत करे, सबका बाबा आवा, सब कहे जिसा बाबा बुढ़ माँ का आया ऐसा सबका आया। किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। क्या करें भाई, नारायण ने मेरा किस रूप में मिल जाइए। देख हमारा छोटा सा नारायण सही नारायण आए हमारे, देखो नारायण आया।